स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। आपने देखा ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, या वैस्कुलर टिश्यूज दो तरह के होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स take place by vascular tissue। दो तरह के प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। इन प्लांट्स, एक में होता है जाइलम, है ना, और दूसरा होता है फ्लोएम। ये दोनों जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम are complex permanent tissue in plants। जैसा कि आपने 9 में पढ़ा है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो प्लांट्स में वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के द्वारा होता है। वाटर and minerals in plants are transported by जाइलम। जाइलम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जाइलम 4 तरह के टिश्यू से बना होता है। Xylem consists of 4 types of cells। Xylem tracheids, दूसरा होता है जाइलम बेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा होता है जाइलम फाइबर्स। इसमें से 2 जो है ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम बेसल्स और ट्रेकिड्स। ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेता है। पोर्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू ट्रेकिड्स एंड बेसल्स। मेन जो ट्रांसपोर्टिंग कंपोनेंट है जाइलम ट्रेकिड्स और जाइलम बेसल्स है। जाइलम ट्रेकिड्स का दोनों इंड ब्लाइंड होता है, दोनों इंड क्लोज्ड होता है। इसमें पिट्स होते हैं, पिट से होकर के वाटर जो है
एक ट्रेकिट से दूसरे ट्रेकिट्स में जाता है। वेसल्स का दोनों अपर वाल और लोअर वाल यानी सेल वाल, अपर और लोअर दोनों ओपन होता है। और लार्ज नंबर ऑफ वेसल्स अरेंज वन अबव अदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम रूट टू लीफ, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ वेसल्स एक दूसरे पर अरेंज होकर के एक लंबा ट्यूब बनाता है, जैसा कि हमने बताया कि इसका जैसे दोनों वाल ओपन होता है, इधर से भी और इधर से भी ओपन होता है और इस तरह से एक लंबा ट्यूब बनाता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से मैकेनिज्म क्या है। तो प्लांट्स का रूट सॉइल के कांटेक्ट में प्लांट्स का रूट जो है सॉइल के कांटेक्ट में होता है। इसमें से रूट हेयर्स निकले होते हैं। ये रूट हेयर सॉइल के कांटेक्ट में और सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है। तो सॉइल से वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन से रूट हेयर के थ्रू जो है वो इंटर करता है प्लांट के रूट में। रूट हेयर में इंटर करता है सॉइल से, है ना। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट के, है ना, रूट हेयर में सॉइल जो है वाटर इंटर करता है, जिसके कारण रूट में वाटर का प्रेशर बढ़ता है, जिसको हम रूट प्रेशर कहते हैं या उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जब इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर या रूट प्रेशर बढ़ता है तो वाटर को यह पुश करता है, यह प्रेशर वाटर को ऊपर की ओर पुश करता है। लेकिन सवाल है कि क्या यह प्रेशर इतना सफिशिएंट है? इज दिस प्रेशर इज सफिशिएंट टू पुश द वाटर टू सेवरल मीटर हाई? लोअर प्लांट में प्रेशर ठीक है, छोटा छोटा जो प्लांट है, अभी ग्रोथ प्लांट है, रूट प्रेशर के द्वारा वाटर ऊपर जा सकता है। लेकिन जो प्लांट सेवरल मीटर हाई है उस प्लांट में वाटर बहुत ऊपर तक नहीं जा सकता है। तो फिर वाटर इतना ऊपर जाता कैसे है? तो हम ये कह सकते हैं कि रूट प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट टू पुश द वाटर टू ट्रांसपोर्ट द वाटर सेवरल मीटर हाई। देन क्या होता है कि लीफ, आपने पढ़ा है कि लीफ के लीफ पर छोटा छोटा टीनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा है, ये लीफ है, स्टोमेटा है। इस स्टोमेटा में आपने पढ़ा है कि गार्ड सेल में जब वाटर आता है तो ये ओपन हो जाता है दिन के समय और उसमें उस स्टोमेटल पोर में वाटर भर जाता है। अब यह जब सनलाइट इस पर पड़ता है, सन हीट, तो वाटर यहाँ से वेपोरेट होता है और वेपर बन करके वाटर वेपोरेट होता रहता है। वाटर जो है वेपर बन करके यहाँ से वेपोरेट होता है। तो इस कारण से क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है जिसको सकन फोर्स कहते हैं, जिसको शकन फोर्स कहते हैं, यानी चूषक बल। यह उसको ऊपर की ओर खींचता है ना, या इसको ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। इस तरह से एक ट्रांसपिरेशन पुल बनता है और वाटर को ऊपर की ओर खींचता है। यह ट्रांसपिरेशन पुल जो है, ट्रांसपिरेशन पुल जो है ना, सकन फोर्स के कारण क्या होता है, यह ऊपर चढ़ता है पानी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर दोनों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर को ऊपर खींचने में। यह वाटर को इधर से जो है पुल करता है, इधर से पुश करता है रूट प्रेशर, और इस तरह से
ट्रांसपिरेशन पुल, है ना, या हम कह सकते हैं सेकंड फोर्स और रूट प्रेशर दोनों मिल करके काम करता है, वाटर सेवरल मीटर ऊपर चढ़ता है। तो इस तरह से वाटर और मिनरल जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। अब फूड फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या मैकेनिज्म है, तो प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके लिए दूसरा टिश्यू होता है फ्लोएम। फूड एंड अदर nutrients in plants are transported by phloem। यह phloem भी consists of 4 components। चार कंपोनेंट से बने होते हैं। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर ये दो कंपोनेंट जो है ट्रांसपोर्टिंग कंपोनेंट्स है, components है, यानी सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ये ट्रांसपोर्टिंग कंपोनेंट्स है। सीव ट्यूब का अपर वाल और इनर वाल, लोअर वाल दोनों परफोरेटेड होता है, जिसको हम सीव प्लेट कहते हैं। यानी फूड जो है इसमें सोलुबल है ना, इस सोलुबल फॉर्म में क्या होता है, सीव ट्यूब एक सीव ट्यूब से दूसरे सीव ट्यूब में पास करता है, कंपेनियन सेल सपोर्ट करता है दोनों तरफ से, है ना। और ये फूड जो है सोलुबल फॉर्म में, इसमें ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब सोलुबल फॉर्म में फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। और इसमें इसको एनर्जी चाहिए, यह पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, असल में यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए हुआ एटीपी से प्राप्त होता है, एटीपी के एनर्जी का यूज करता है ट्रांसपोर्ट करने में। और फूड जो है सोलुबल फॉर्म में यह एक सीव ट्यूब से दूसरे सीव ट्यूब में पहुंचता है और इस तरह से फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में दोनों डायरेक्शन में होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। जैसे कुछ प्लांट जो है फूड बनाता है और वह क्या करता है, लोअर पार्ट में रूट में स्टेम में जमा करता है, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है उस फूड का तो फिर वह उस फूड को ऊपर की ओर वह खींच लेता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, इन अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन होता है, वाटर सिर्फ जाइलम में ऊपर की ओर ही चढ़ता है, नीचे की ओर नहीं आता है। लेकिन फूड का ट्रांसपोर्टेशन दोनों डायरेक्शन में होता है। इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के द्वारा, जिसमें आपने ये पढ़ा कि इसमें रूट प्रेशर और ट्रांसपोर्टेशन फोर्स है ना, यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं है वाटर को ऊपर की ओर पुश करने के लिए, इसलिए ट्रांसपिरेशन जब होता है तो ट्रांसपिरेशन के समय एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम सेकंड फोर्स कहते हैं। और यह जब वाटर को खींचता है तो एक पुल बन जाता है वाटर का, जो लगातार पानी को खींचता रहता है। और फ्लोएम से होकर के फूड जो है, फूड का डिफरेंट फॉर्म जो है ना, वह जो है सोलुबल फॉर्म में सीव ट्यूब से, एक सीव ट्यूब से दूसरे सीव ट्यूब, यानी सीव का मतलब होता है
उसको छनना कहते हैं, यानी छन करके फूड जो है जाता है और इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और वो एनर्जी एटीपी से प्राप्त होता है। इस तरह से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन समाप्त हुआ। अब हम कल एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे।